मंत्र दीक्षा लेने से आध्यात्मिक फायदे होते 33 प्रकार के, और लौकिक फायदे तो बहुत सारे होते हैं। तो दीक्षा लिए हुए साधकों के जीवन में जो शांति, बरकत, आध्यात्मिक फायदे और लौकिक फायदे होते हैं वो अनगिनत होते हैं। जिनको फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। तुमने तो दीक्षा नहीं लिया अभी, तुम कैसे हाथ ऊपर करते? जिन्होंने दीक्षा लिया है, फायदे हुए हैं, वे हाथ ऊपर करो। पीछे मुड़ के देखो दीक्षा लेने वालों को कितने फायदे हुए। हाथ हिलाओ, जिनको फायदे हुए हैं हाथ हिलाओ। नहीं हुए, नहीं हुए, हुए हैं, हुए हैं, ठीक है। नारायण 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 नारायण। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। शिव जी ने पार्वती को कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि नान्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश। पार्वती जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसको ऐहिक और परमार्थिक और धर्म लाभ पूरे होते। जो निगुरे हैं वो राजेंद्र होशियार था लेकिन निगुरा था, मरने के बाद क्रिकेट हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, बुद्धिमान भी था, प्रसिद्ध भी था, मरने के बाद अभी व्हाइट हाउस में प्रेत होकर दिखाई देता है। राजा आज मरने के बाद सांप हो गया, अजगर हो गया। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। तो गुरु मंत्र से तो बहुत फायदे होते हैं। काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहती है कि गुरु से दीक्षा ले लो। तोतापुरी महाराज आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए गुरु है, दीक्षा ले लो। बोले माँ तुम्हारे दर्शन होते, तुम प्रकट होती हो मूर्ति में से, कलकत्ते की काली, तेरा वचन न जाए खाली। ऐसा जयकार बोलते हैं उनको तो मिलती नहीं, और मेरी पूजा से तुम प्रसन्न होकर मेरे हाथों का दिया हुआ फूल पहनती हो, कभी कभी अपनी चुट्टी में लगाती हो, कभी गजरा में हाथों में बांधती हो मैया, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले भावमय शरीर से तुम पुकारते हो, तुम्हारी भावना से मैं प्रकट होती हूँ, फिर अंतर्धान हो जाती। लेकिन ये अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, भावमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, उसकी गहराई में जो परब्रह्म परमात्मा, उसका साक्षात्कार केवल दर्शन से नहीं होता, गुरु की कृपा से होता है। गदाधर महाराज ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और बाद में गदाधर महाराज में से रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए। ऐसे आंसूमल में से लीलाशाह बापू की कृपा ने आशाराम को प्रकट करके करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने रख दिया। अगर मेरे को गुरु लीलाशाह प्रभु जी नहीं मिलते तो मैं कितना भी अपने तरफ से तप, व्रत, उपवास करता तो भी इतनी ऊंचाई को हम नहीं छूते। हिमालय में पेड़ पर रहते हैं और हवा पीकर जीने वाले योगियों से मेरा परिचय। जहाँ से गंगा जी निकलती, गंगोत्री नहीं गोमुख, उन इलाकों को मैंने छान मारा, अदृश्य योगियों से मेरी बातचीत हुई। फिर भी सतगुरु की कृपा से जो अनुभव हुए और जो खजाने खुले, उनकी बराबरी दुनिया की सारी दौलत भी नहीं कर सकती। 3 टूक कौपीन की भाजी, बिना लूण तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कूं। अंतरात्मा का प्रकाश, अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा की प्रीति, अंतरात्मा में विश्रांति ये गुरु कृपा के बिना नहीं मिलती। तुलसीदास जी कहते हैं ये फल साधन ते न होई, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। अब आप लोग कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास लो और 1 से 1.25 मिनट रोको, पेट को अंदर कर सको जितना ठीक है, और नाभि से नीचे के शौच जाने की
इंद्री को सकोड़ के बैठो। इससे मनोबल प्राण बल तो बढ़ेगा, लेकिन भगवान की कृपा सामर्थ्य को झेलने की भी शक्ति बढ़ेगी। ऐसा 5 से 7 बार करो। आप सब मिलकर लंबा श्वास लो, जितना ले सकते हैं। कंठ में ओमकार स्वरूप ईश्वर का रटन करते हुए ये प्रयोग करने का है, जिससे हमारी सुषुप्त शक्तियों के जो केंद्र हैं वो सजाग होंगे। और ये प्रयोग मन और बुद्धि के आरोग्य के लिए है। लंबा श्वास लो। मैं करता हूं, ऐसा करो। फिर से गहरा श्वास। अपने बच्चों को भी कराओ, जिससे बच्चों के स्वभाव में जो असंतुलन है वो ठीक होने लगेगा। अभी आभा मंडल के रिसर्चकर्ताओं ने जाहिर किया है कि गाय के इर्द गिर्द 9 फीट आध्यात्मिक सात्विक ओरा होती है। जो गाय को स्पर्श करता है, गाय के गोबर में भी तात्विकता रहती है। दुनिया में 84 लाख प्राणी है, बड़े पवित्र संत महात्मा ब्राह्मण है, लेकिन किसी का भी मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता। गाय ही एक ऐसा प्राणी जिसका मल मूत्र पूजा के समय भी काम में आता है। गोझरण 1 तोला गोझरण सुबह बासी मुंह पी लेवे, कुछ दिनों में कैंसर ठीक हो जाता है। 1-2 तोला गोझरण और थोड़ा पानी मिलाकर शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करें, उसी दिन पाप नाशिनी ऊर्जा जागेगी और आपकी चिंता और मन पर जो बोझ है हट जाएंगे। आप प्रसन्न और अच्छे निर्णायक बन सकते। अगर गाय की दही रगड़ के स्नान करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। गाय का पंचगव्य बनाकर पीते हो तो आपकी हड्डियों तक के रोग मिटने लगते हैं। कुछ समय में मन बुद्धि के पाप ताप नाश हो जाएंगे। वर्ष भर के अन्न के दोष, अशुद्ध खा लिया, किसी का खा लिया, मुफ्त का खा लिया, ये अन्न दोष। अन्न बिगड़ता है तो मन बिगड़ता है। इन अन्न दोषों को निवृत्त करने के लिए आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से, 2 गौ दान करने का फल होता है। और प्रदक्षिणा करने से वर्ष भर के अन्न दोष से आदमी मुक्त हो जाता है। तो आंवले के पेड़, पीपल के पेड़, पीपल के फल, पीपल का दर्शन, पीपल की हवा, पीपल के पेड़ सामान्य पेड़ों की अपेक्षा 7 गुनी अधिक सात्विकता पीपल के पेड़ों की हवा की है। जहाँ पीपल के पेड़ों की हवा है वहाँ के समाज में हार्ट अटैक और मानसिक दुर्बलता नहीं होती। पीपल के पेड़ के ऐसी दैविक शक्तियाँ हैं कि आज एक परिवार आया, मेरा परिचित है, उन्होंने कहा कि हमने पीपल कटवाया तब से हमारे घर में ये मुसीबतें आ गई। मुसीबतों की लंबी कतार कही उसने। तो और वृक्ष काटने से इतना उपद्रव नहीं होता परिवार में जितना पीपल का पेड़ काटने से। तो ऐसे और वृक्ष को बोना सींचना अच्छा है, लेकिन पीपल के वृक्ष का लगाना ये पितृलोक तक के हमारे पितरों को भी तृप्ति और शांति देने में से। अगर तुम्हारे पास खेत खली है, जमीन है, तो वो अपने घर मकान दुकान आदि के पश्चिम में अगर पीपल लगाते हो तो आपके लिए बड़ा शुभ होता है। उसकी हवा भी शुभ होती और तामसी शक्तियां, भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी, अलाएं बलाएं नहीं आती। जैसे पीपल के वृक्ष की आभा विज्ञानियों ने सिद्ध किया, अपने शास्त्रों ने सिद्ध किया है, ऐसे ही गाय के गोबर की, गाय के घी की, गाय के झरण की
और गाय के दही आदि की पंचगव्य की प्रशंसा शास्त्रों में भी है। और अभी विज्ञानी इस बात पर ताजुब करते हैं कि गाय में सुवर्ण क्षार, गाय के दूध घी आदि में सुवर्ण क्षार पाए गए। हार्ट अटैक के मरीज को, कोलेस्ट्रॉल के मरीज को कहा जाता है कि चिकनाहट मत खाओ, घी तेल, लेकिन गाय का घी हार्ट अटैक का मरीज भी खाए तो हार्ट अटैक बनता नहीं, अपितु तो हार्ट अटैक से रक्षित होने की संभावना बढ़ती है। सुबह नींद में से उठें तो तनिक चुप होकर भगवान में बैठ जाएं। नींद में से आपका मन उठता है तो सचमुच में अंतरात्मा से बाहर आते। ऐसे ही वार्तालाप करते, चिंतन करते, जब शुभ भाव में मन भर जाए तो फिर बोलना सुनना जरूरी नहीं, थोड़ी चुप्पी, जिससे आपका भगवत प्रसाद जा मति का धन बढ़ता जाएगा। गांधी जी महीने में हफ्ते में एक दिन मौन रहते, चुप रहते, जिससे शक्ति संचय करते और दिनों की अपेक्षा सोमवार के दिन ये बड़े बड़े निर्णय और बड़े बड़े काम करने में सफल होते थे। भगवान ने कहा भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रती है अपने कार्य में, चाहे जिला प्रमुख हो, जयराम जी की जिला प्रमुख हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, अपने अपने क्षेत्र में दृढ़ता से शुभ कर्म में लगे तो बाधाओं को कुचल के समाज की दैविक सेवा करके अपना और समाज का मंगल कर सकते। बोले क्या करें, जो भाग्य में होगा वो होगा। भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? तो कुछ लोग बोलते भाग्य बड़ा है, कुछ लोगों का मानना है पुरुषार्थ बड़ा है, और कुछ नालायकों का मानना है न पुरुषार्थ न भाग्य, खाओ पियो और मजा करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग हिप्पी हो जाते हैं। हैप्पी रहो, हैप्पी में से फिर वायड़े जैसे हिप्पी बन जाते। हकीकत में भाग्य का भी अपना प्रभाव है और पुरुषार्थ का भी अपना प्रभाव है, और दोनों जब अपनी अपनी जगह पर होते हैं तो बलवान होते हैं। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, न तू जाण्यू जान की नाथे सवारे शुंठा से। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, प्रारब्ध फल का अगर प्रतिकार होता तो दुखे न लिप्यरन नल राम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, नल और राम नहीं चाहते थे, फिर भी प्रारब्ध वेग से युधिष्ठिर को भी दुखों में जूझना पड़ा, नल राजा को, रामचंद्र जी को। तो यहाँ प्रारब्ध की प्रधानता भी दिखती है और पुरुषार्थ की भी प्रधानता है। अगर व्यक्ति चाहे तो पुरुषार्थ करके एक ऊंची स्थिति को पा सकता है। एक बाई शादीशुदा अपने पति और बालक के साथ कहीं वृंदावन के तरफ से कहीं जा रही थी। ड्राइवर की लापरवाही कहो कि उसका प्रारब्ध कहो, वास्तव में प्रारब्ध होता है तब लापरवाही भी दुख देती है, नहीं तो प्रारब्ध बचने का होता है तो लापरवाही वाले ड्राइवर को भी आदमी अकल दे देता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम, अगर कर्म होते तो वो बाई का एक्सीडेंट हो गया, कार तो तोबा हो गई, पति उसी समय मर गया, ड्राइवर मर गया, और खुद को 3 बड़े भयंकर फ्रैक्चर हुए। 1 साल तक आगरा की अस्पताल में पड़ी रही। मिलने वाले लोग गए, बोले तुम तो इतना सत्संग करती हो, फिर भी देखो उड़िया बाबा जैसे संत उड़िया बाबा के चरणों में मत्था टेकते थे। अखंडानंद जी महाराज, और अखंडानंद के चरणों में मत्था टेक कर बैठती थी आनंदमयी माँ, और आनंदमयी माँ के चरणों में इंदिरा गांधी आशीर्वाद लेने जाती थी। तो प्राइम मिनिस्टर के दादा गुरु, परदादा गुरु, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ऐसे उड़िया बाबा जैसे संत के पास तुम जाती हो
और इतना सत्संग सुना, फिर भी तुमको इतना दुख भोगना पड़ा। पति मर गए, अभी तो तुम्हारी उम्र छोटी है, 30 साल भी नहीं, पति मर गए, तुम विधवा हो गई, तुमको फ्रैक्चर हो गए, 1 साल होने को है, आगरा के हॉस्पिटल में पड़ी हो, और किसी से बात कर रही थी, बड़ी हंसती वस्ती, बड़े आनंद और उल्लास से ठाका मार के बात कर रही थी लेटी लेटी। तो अब तुमको को दुख नहीं होता, तुम बातचीत करती हो, हंसती हो, तुम्हारे सत्संग का फल क्या? उसने कहा सत्संग का फल यह है कि दुखद अवस्था आए फिर भी दुख से अपनी रक्षा कर ले, चिंता अवस्था आए फिर भी चिंता से पार कर दे, दुखद प्रारब्ध आवे लेकिन पुरुषार्थ करके सत्संग कर ले तो दुख से अपने चित्त को निर्लेप रख सकते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो शुभ कर्म करने से मिट जाता है, तीव्र प्रारब्ध शुभ कर्म और उसके विपरीत पुरुषार्थ करने से मिट जाता है। मानो मुझे थोड़ा सा फूसी फोड़ा हुआ है और मैंने दबोच के अच्छी तरह से उसका मवाद निकाल के सरसों का तेल लिया और कुछ रगड़ दिया, छुट्टी हो गई। लेकिन कोई बड़ा फोड़ा निकला है तो मैंने जरा सा पुरुषार्थ नहीं किया, थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया, हकीम, डॉक्टर अथवा जानकार का सहयोग करके मैंने उसको ठीक किया। लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध हुआ तो इलाज करने के बाद, अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उस रोग से मुक्ति नहीं हुई। जैसे महावीर थे तो सज्जन पुरुष, संत पुरुष थे, तर तीव्र प्रारब्ध था, पेचिस की बीमारी में आखिर उनके शरीर का दम टूट गया। रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी आखिरी तक शरीर ले गई। रमन महर्षि को हाथ का कैंसर हुआ, शरीर ने बहुत पीड़ा सही। तो ये तर तीव्र प्रारब्ध है। लेकिन पुरुषार्थ यह है कि प्रारब्ध अपना काम करे। तो पहले के कर्म जब फल देने को होते तो उसको बोलते प्रारब्ध, और अभी जो हम कर्म करते हैं उसका नाम है पुरुषार्थ। तो अभी हमें धन मिला है, नगर अध्यक्ष का अथवा प्रमुख पद मिला है, वो पहले का पुरुषार्थ अभी प्रारब्ध होकर हमारे पास सत्ता या उपयोगिता या घर मकान जो भी है वो पहले के प्रारब्ध से हमारे पास सुख सुविधा अथवा दुख अशांति आए। अब हम उस सुख सुविधा का भोग करके अपना भविष्य बिगाड़ें अथवा सुख सुविधा का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संयम साधना करके भगवान को पाएं, ये हमारा पुरुषार्थ। अगर हम दुखी हैं और फिर दुखी में भी हम गलत साधनों का उपयोग करें, चोरी जारी बेईमानी करके दुख से बचना चाहे, तो ये हमारा हीन पुरुषार्थ हमारे को भविष्य में हीनता के तरफ ले जाएगा। रावण का पुरुषार्थ है, प्रारब्ध है, सोने का लंका मिली। अब सोने की लंका का सदुपयोग करके और उन्नत हो सकता था, लेकिन सोने की लंका और इतनी योग्यता मिली और फिर विलासी पने के तरफ जाते जाते परस्त्रीगामी होते होते अपना प्रारब्ध की सुविधाओं को भी तुच्छ कर दिया। शबरी भीलन का प्रारब्ध था मंद। मंद प्रारब्ध होने पर भी शबरी भीलन ने मतंग ऋषि की शरण ली। धीरे धीरे मंद प्रारब्ध में जीते हुए भी, रूखी सुखी खाते हुए भी, असुविधा और प्रतिकूल वातावरण में जीते हुए भी शबरी के पुरुषार्थ ने भगवान राम को अंतरात्मा में भी प्रकट कर दिया और दशरथ नंदन के रूप में भी अपने आश्रम में बुला दिया। ये पुरुषार्थ है। 2 ही रोग हैं और 2 ही दवा है। एक है पेट का रोग और दूसरा है आंख का रोग। पेट का रोग है कि खप्पे 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 लोभ लालच विकार भोग, पेट भरता ही नहीं। लाख वाला 10 लाख, 10 लाख वाला करोड़, करोड़ वाला 10 करोड़, ऐसे ही छोटे पद वाला बड़ा पद, ये वो 4 साड़ी है तो 6 और ले आओ, कैसा फर्नीचर है तो ये करो, ये पेट भरता नहीं। दूसरा के नजर ठीक होती नहीं। कोई किसी की पत्नी देखी, किसी की लड़की देखी, किसी का लड़का देखा, किसी का मकान देखा, किसी का फर्नीचर देखा, ऐसी नजर कि बस ये सुखी है मैं दुखी हूँ, ये ऐसा है हमारे को मिल जाए, ऐसा मिल जाए। तो नजरिया ऊंची हो जाए और पेट की भूख, व्यर्थ की भूख मिट जाए, इसके लिए 2 प्रकार की दवा है।
पेट की भूख मिटाना है तो अपने तरफ से प्रयत्न करो और बाकी प्रारब्ध पर छोड़ दो, तो लोभ मोह भूख मिट जाएगी। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हुई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। इससे आपकी हाय हाय कम हो जाएगी और शांति मिलेगी। अच्छे निर्णय होंगे, सूझबूझ के धनी बनोगे, नहीं तो खपे 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 में अभी के वर्तमान के सुख को भी खपा देंगे, शांति को भी खपा देंगे। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, ज्यादा चतुर बनते फिर भयभीत हो जाते और फिर हार्ट पर और हृदय पर, मन पर, बुद्धि पर भी बुरा असर होता है। तो पेट के रोग को मिटाना है तो प्रारब्ध को आगे रख दो, अपना पुरुषार्थ करो। फिर जो मिले, पत्नी सुंदर मिले चाहे वैसी मिले, स्नेह वाली मिले चाहे डांटने वाली मिले, प्रारब्ध से जो हो गया संतुष्ट रहो। तुकाराम की पत्नी ऐसी थी कि महाराज उठ बैठ करा दे, कभी कभी तो डंडा ऐसा मारे कि 2 टुकड़े हो जाए, गन्ने के गन्ना मार देती थी। तुकाराम कहते हरि की इच्छा है, हरि ने दिया है, भगवान की कैसी कृपा है। पत्नी अगर बहुत स्नेह करती तो मेरी विकार आसक्ति बढ़ती, पत्नी का स्वभाव ऐसा है, ये भगवान तेरी कृपा है। एकनाथ महाराज की पत्नी ऐसी सती साध्वी कि पति को कौन से सीजन में कौन सा भोजन, कौन सा कपड़ा और किस समय कैसा पति की सेवा में लगना वो खूब जानती थी, मानो पति की अंतर्यामी हो गई। तो एकनाथ का पुरुषार्थ है कि पत्नी सुंदर है, गिरजा और सेविका है, सद्गुण संपन्न है, फिर भी पुरुषार्थ ऐसा करते कि मन भगवान में लगाते, काम में गिरते नहीं, राम रस पीते हैं, औरों को पिलाते हैं और पत्नी की भी उन्नति चाहते, ये पुरुषार्थ। तुकाराम महाराज पत्नी के विरोध में भी सम रहते, पत्नी की उन्नति चाहते और अपने चित्त को दुख से नहीं भरते। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई प्रारब्ध से, तो भगवान को कहते हैं कि प्रभु 2 चूड़ियां होती तो खटखट करती है, इसलिए भजन में विघ्न पड़ता था, तो आपने उसको अपने धाम में बुला लिया, ये आपकी कृपा है। तो पुरुषार्थ ये है कि दुख के समय सम और संतुष्ट रहना और कर्म करते समय सावधान और फल भोगते समय प्रसन्न रहना, ये पुरुषार्थ है। फल भोगते समय फरियाद करते रहना अथवा फल भोगते समय अहंकार करना, समझ लो कि ये पुरुषार्थहीनता है। तो दुख का अहंकार न करो, सुख का अहंकार न करो। मैं सुखी हूं सुख भोगता होकर खोखले हो जाओगे। मैं दुखी हूं दुख भोगता का होते होते तुम दुर्बल हो जाओगे। दुख और सुख आता है तो दुख आता है संयम, सादगी और भूल को खोजकर अनासक्त होने के लिए, और सुख आता है उदार होकर दूसरों की सेवा करके आप और दूसरों के तरफ प्रसन्नता की सृष्टि करने के लिए। यहां पुरुषार्थ की जरूरत है। तो आंख की दवा और पेट की दवा, छोटी सी काल्पनिक कहानी है। वैद्यराज के पास मरीज गया कि आंख में ऐसी सी तकलीफ और पेट में भी पचता नहीं, और बारिशों के दिन में गैस की तकलीफें होती। गैस की तकलीफ होती तो हरड़ चूसना चाहिए, अथवा तो सौंफ नींबू में भिगो दे, फिर थोड़ी सेक दे और वो सौंफ खाए तो भूख भी अच्छी लगे और पेट की गड़बड़ भी ठीक हो। ये तो मैंने मिलाया बीच में। अब वो कहानी के तरफ चलते हैं। वैद्य के पास गए। वैद्य ने अपने कंपाउंडर को कहा कि इनको लवण भास्कर और ये वो थोड़ा तीखी अमुक अमुक औषध मिला के देना है, ये फाकेंगे तो पेट भी साफ होगा, 1-2 दस्त भी आएंगे, भूख भी लगेगी और ये चेहरे पर जो खिल विले हैं वो भी ठीक हो जाएगी, और फलानी रोशन आदि देना दवा, वो छांटेंगे तो आंखें भी ठीक हो जाएगी। इतने में एक अमीर आया और अमीर को भी वही तकलीफ थी, तो सेठ ने उसके लिए भी बोला कि ऐसा ऐसा कर देना। दवा दोनों की एक समान, लेकिन अमीर समझदार था, पुरुषार्थी था, और गरीब ना समझी था और फरियादात्मक था, निगेटिव था। वो गरीब दूसरे दिन आया कि वैद्यराज तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। गरीब को भाग्य भी गरीब,
मेरी आंखें इतनी सूज गई टमाटर जैसी हो गई और मेरा पेट इतना फूल गया, मैं तो पहले से भी ज़्यादा बीमार हो गया। इतने में वो अमीर आया, बोले हे वैद्यराज भगवान तुम्हारा भला करे, एलोपैथी की दवाएं खा खा के खुजली हो गई थी, साइड इफेक्ट हो गया था। आपने तो ऐसा गोली दिया और ऐसा चूर्ण दिया, 2-4 बार पेट साफ हो गया और बड़ी अच्छी नींद आई और आंखों में भी छांटा तो तपन बपन मिट गई, बड़ी शीतलता हुई। वैद्यराज मैं तो आपको क्या इनाम दूं, क्या दुआ करूं, आप तो बस हमारे लिए, बस आप तो भगवान का रूप है। वो गरीब बोलता है ये पैसे वाला था, इसको बढ़िया दवा दी और हम गरीब थे, घटिया दवा दी। कंपाउंडर ने कहा दोनों को एक जैसी दी। वैद्य बोलता है दोनों के लिए एक जैसी लिखिए, फिर तुमको ऐसी तकलीफ क्यों हुई, कौन सी दवा कहाँ लिया था, कैसे खाई, है कुछ पुड़िया कोई बचिए? हाँ बोले पूरी नहीं खाई, ज़्यादा लगी तो मैंने ये थोड़ी बचा ली। कौन सी बचाई? बोले ये पेट में खाई थी वो बचा ली। अरे पागल, ये पेट की दवा नहीं, ये तो आँख की दवा है। लोशन आदि हो तो फाका तो पेट फुला देगी, और आँख में डालने वाली दवा तूने पेट में खा ली। पेट की दवा बोले वो भी थोड़ी बची। ओ बोले सौंठ और मिर्च आँख में डालेगा तो आँख फूले। तो जहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए वहाँ प्रारब्ध पर छोड़ देते, और जहाँ प्रारब्ध से निश्चिंत होना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ करते। तो बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, फलाना है, संसारी सुख सुविधा है, ये तो आपका थोड़ा बहुत प्रयत्न करो, बाकी प्रारब्ध वेग से ही आता है। आप कितना भी प्रयत्न करो, सभी धनी लोग होते नहीं, और कितने भी धनी हो जाए फिर भी धन का भोग नहीं कर सकते। तो इस बात में आप पुरुषार्थ करो, पर दुख कातरता में, और प्रारब्ध वेग से गड़बड़ी हो गई तो उसमें सम रहने में पुरुषार्थ करो, और प्रारब्ध वेग से ऐश आराम मिल गया तो उसमें फंसने से आप बचने का पुरुषार्थ करो। तो प्रारब्ध भी अपनी जगह पर महत्व रखती है और पुरुषार्थ भी अपनी जगह पर महत्व रखता है। तो बोले दोनों में कौन बड़ा? तो कुछ लोग बोल देते पुरुषार्थ बड़ा, कुछ लोग बोलते थे प्रारब्ध बड़ा, लेकिन अपनी अपनी जगह पर प्रारब्ध भी अपनी जगह पर उसका मौका है तो भी बहुत बड़ा होता है, और पुरुषार्थ भी अपनी जगह पर बड़ा महत्व दिखाता है। तो अपने अपने क्षेत्र में दोनों महत्वपूर्ण है। अभी हम यहाँ पर सत्संग में हमारा महत्व है। राकेश गांधी को बिठाऊं तो ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन राकेश गांधी की जगह पर मैं जाऊं तो मैं बबुल हो जाऊंगा ना। सीधी बात है, बिल्कुल सच्चा गणित है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, है गोकुंदा वाले, नारायण हरि बोलो, नारायण हरि नारायण। तो प्रारब्ध भी अपनी जगह पर है, पुरुषार्थ भी अपनी जगह पर है, उपयोग करने वाले की बलिहारी है। तो जहां पुरुषार्थ की जरूरत है वहां हम प्रारब्ध के आश्रय बैठ जाते। जैसे सुख दुख में सम रहना ये पुरुषार्थ के अधीन है, विकारों में न गिरना ये पुरुषार्थ के अधीन है, भगवत प्राप्ति करना ये पुरुषार्थ के अधीन है। लेकिन हम कहते क्या करें भाई, हम तो गृहस्थी हैं, भगवान की मर्जी हो के तो भजन करेंगे, तो पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी, खपे 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 फुलाते गए। पता पल का नहीं, सामान 100 साल का। पक्षी अभी किलोल करते हुए खाते, कल कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे पता नहीं, फिर भी वो बेचारे मस्ती से जी लेते। मनुष्य ऐसा बेईमान हो गया कि खपे 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 पेट ही नहीं भरता। यहाँ तो धरता और विदेशों में भी धरता। मैं दुनिया के कई देशों में गया, फिर स्विट्जरलैंड भी जाना हुआ, तो मुझे बताया गया कि $5 मिलियन का मकान है किसी चोर का, बड़ा नेता है, बड़ा चोर है नारायण। और ऐसे नेताओं के छोरे फिर ऐश बहुत करते हैं, इधर से उधर जहाज में जाएंगे, सुबह फलानी जगह बॉम्बे ऐश करके शाम को फिर जहाज में आएंगे, क्योंकि पापा जो है सीएम है। 2 के 2 बेटे, 3 के 3 बेटे, ऐसे विलासी में छोरियां ऐसी। तो हराम का पैसा आता है, और अगर पुरुषार्थ नहीं है हराम के पैसे से बचने को, तो ये हराम का पैसा और हमारी लापरवाही हमको नीचता के तरफ ले जाएगी। अगर हम पुरुषार्थ करते तो कैसी भी परिस्थिति आए
हम सावधानी से निकलकर ऊंचे चले जाते हैं। तो कर्म करने में पुरुषार्थ और सावधान, हीन कर्मों से बचें, क्योंकि वो आगे चल के आज का किया हुआ कल का प्रारब्ध, पहले का कर्म अभी का प्रारब्ध है और अभी का कर्म भविष्य का प्रारब्ध है। तो अब पहले के कर्म से जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें और करने में सावधान रहें, ये पुरुषार्थ है। तो बड़ा पुरुषार्थ भगवान बताते हैं कि मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंतिश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे में अपने चित्त को लगाए, मैं सत स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य हूँ और प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। ऐसा जो जानते हैं वे शांति पाते हैं, आनंद पाते, हर परिस्थिति के सिर पर पैर रख के ऊपर उठते जाते। ये पुरुषार्थ है। 20 बच्चे खेल रहे हैं और राकेश के मन में आ गया कि चलो इनको लड्डू खिलाए। सबको एक एक लड्डू दे सकते हो तुम। उस अपना बच्चा भी खेल रहा है, लेकिन जब अपने और कभी कोई गड़बड़ी करते और बच्चा उद्यम करते तो राकेश का अथवा और कोई, आप 20 बच्चों को तमाचे नहीं मार सकते। अपने बेटे को तो तमाचा मार सकते हो, 20 बच्चों को तमाचा नहीं मार सकते। क्या ख्याल है? तो आप दया तो सब पे कर सकते, लेकिन अनुशासन तो अपने वाले पर ही कर सकते। ठीक बात है अध्यक्ष? ठीक बात है। मिठाई तो सबको दे सकते हो, लेकिन चपत तो अपने बेटे को ही मार सकते हो। ऐसे ही सुख सुविधाएं तो समझ लेना कि भगवान उदारता से हमको दे रहे, और दुख विघ्न बाधा है तो समझ लेना कि भगवान ने हमें अपना मानकर शुद्धिकरण का प्रयोग किया है। वाह प्रभु तेरी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो लड़की अस्पताल में सोई, पति मर गए, 3 फ्रैक्चर हुए, आय के साधन चले गए, विधवा हो गई, और तुम अभी ठाका मार के हंस रही। बोले ऐसा कष्ट दिया भगवान ने तो अपना मान के दिया है ना, संसार से आसक्ति छुड़ाने को दिया है ना। सत्संग का फल यही है। आंख की दवा आंख में लगे, पेट की दवा पेट में लगे, आदमी निरोग हो जाए। मैं निरोग हूं, निश्चिंत हूं, निर्द्वंद हूं। आज का मानवी क्या है कि धन में भी दुखी है, निर्धनता में भी दुखी है। बाबा जी को ले गए एक सेठ अपने घर पे भोजन कराने को। भोजन शुरू हुआ, दाल में देखा तो थोड़ा नमक ज्यादा, रसोई को सुनाई और थाली पटकी। ऐसे गुस्साए कि नालायक, तुझे पता नहीं कि इतने बड़े संत आने वाले, अरे 2 पैसे की दाल नहीं बना सकता। खाना खराब कर दिया। बाबा ने समझाया जैसे कैसे थोड़ा थोड़ा खा के गए, लेकिन बाबा मेरे को तो शांति तब मिलेगी कि कल आप हमारे घर भोजन करने का वचन दोगे। दयालु बाबा थे, बोले अच्छा भैया आ जाएंगे, आप तो खुश रहो। लेकिन जिसको दवाई उल्टी खाने की आदत है, खुश क्या रहे। दूसरे दिन बाबा आए, भोजन करने बैठे, सेठ जी ने ये चखा वो चखा, फिर दाल चखी, बहुत बढ़िया दाल थी, न नमक कम, न मिर्च कम, न कोकम कम, न हल्दी कम, न बघार की राई मेथी कम, बहुत बढ़िया। और हिंग का छौंक भी दिया है। अरे बोले इधर आ, है रामू पंडित, इधर आ। बेवकूफ, नालायक, कमीने, जब इतनी बढ़िया दाल तू बना सकता था तो कल क्यों सत्यानाश किया? तेरे की कल घटिया बनी तो खाना खराब, और आज बढ़िया बनी तो भी खाना खराब। और बढ़िया भोजन आया तो पत्नी ऐसा खिलाती थी, गुल्लू की माँ आज 20 साल के बाद ये भोजन दिया है किसी ने, तेरी याद आती है। अब वो मर गई तो उसके पीछे मरा जा रहा है। ये उल्टी दवा है। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, कहां तक करे, कब तक करे। एक बार गांधी जी और कस्तूरबा के बीच जरा टपाटपी हो गई। रात्रि के 9:30 से 10 के बीच झगड़े ने जोर पकड़ा। गांधी जी जरा स्वभाव के जिद्दी थे, किसी भी कीमत पे मैं तेरे को अपने घर में नहीं रखूंगा, जाओ निकलो अभी अभी।
गो आउट। हाथ पकड़ के कस्तूरबा को घर के बाहर कर दिया और दरवाजे के दरार से, आपको मजा आ रहा है ना सुनने में, मेहमानों को आ रहा है मजा। कस्तूरबा सीढ़ियों पर बैठी। अब प्रारब्ध वेग से या नासमझी से झगड़ा तो हो गया, अब यहां उल्टी दवा खाते हैं कि सीधी दवा खाते हैं, ये देख लेना। वो दरार से देख रहे, हजी बैठी छे, शर्म नहीं आवती, जती रे जती रे जती रे, चली जा चली जा, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरे घर में तेरा पैर नहीं होगा। पुरुषार्थ करके शांति की मूर्ति कस्तूरबा बैठी। गांधी जी ने फिर जोर पकड़ा, 10-15 मिनट छोड़ दिया, फिर देखा बैठिए, तो दरवाजा खोल के बोलते, तेरे को शर्म नहीं आती? बोलता हूं चली जा, मेरे घर में आज से तेरा पैर नहीं। तो बोले कहां जाऊं? बोले जहां चाहिए वहां जा। शर्म नहीं आती? इतना बोलता हूं चली नहीं जाती। अब कस्तूरबा ने देखो पुरुषार्थ को करवट दी, बोले आप वकील हैं, जरा सुनो, मुझे शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए? है क्या बोलती है? बोले जरा सुनो, क्षमा करना, आप तो ज्ञान का आदर करते हैं, समझ का आदर करते हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए? आपको पता है घर गृहिणी का होता है, स्त्रियों का घर होता है, उसीलिए बोलते घर वाली। ऑफिस वाली नहीं होती, फैक्ट्री वाली नहीं होती, घर वाली होती। घर स्त्रियों का होता है, ऑफिस पुरुषों की होती है। आपको जाना है तो चले जाइए, मेरे घर में आप घुस गए हैं, आप मेरे घर में घुसे हैं, मैं तुम्हारी ऑफिस में नहीं घुसी हूं। क्या कानून आप ही जानते हैं? धर्म मर्यादा क्या है? गृहिणी होती है स्त्री, घर वाली होती है, ऑफिस वाली नहीं होती, दुकान वाली नहीं होती है, घर वाली होती है। क्या ख्याल है? और अभी रात्रि को मैं कहीं जाकर रहूं सोऊं तो कल मीडिया वाले छापेंगे, गांधी जी की पत्नी आज फलानी रात को किसी के घर में थी, तो इज्जत किसकी जाएगी? आपकी इज्जत, मेरी इज्जत नहीं है। अरे सॉरी सॉरी, तू इतना ख्याल रखती, मैं उतावल में तो आजा आजा आजा, कॉम्प्रोमाइज हो गया। गांधी गांधा पुरुषार्थ करके झगड़े को फिर स्नेह में बदल दिया। और बीमारी के दिनों में गांधी जी ने कस्तूरबा की खूब सेवा की। जवानी में जो ताड़न किया था उसका प्रायश्चित रूप पुरुषार्थ करके उत्तर काल में हुआ। अब मैं मेरे बाप की और माँ की कथा कहता हूं, आप देखो मैं कितना दिल खोल के बात कर रहा हूं। अपने माँ बाप की प्राइवेट बात तुमको बताना, मेरा आपके साथ मोहब्बत है कि नहीं है? उसके बीच एक मैं हंसने की बात बोल देता हूं। एक लड़का बड़ा तूफानी था, उसकी माँ ने कहा, मेरे बाप, मैं तेरे नाना बीमार हैं, 2 दिन के लिए मायके जाती हूँ, ये खिलौने ले, ये पैसे ले, तू, मैं तेरे को हाथ जोड़ती हूँ, तू अपने घर में और अपने 4 मकान जो है रिश्तेदारों के, इस मोहल्ले में ही खेलना, बाहर दूर जाना नहीं, और जाकर तू मारपीट करता ने फिर लोग मेरे मेहनत देती, उसीलिए मैं तेरे को मारती। मेरे बेटे डाडो सुठो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, पत्थर नहीं मारना, गाली नहीं। हाँ, बोल, वचन देता ने बेटे? हाँ, माने लाट चुमा, अच्छा वंज मुझा पुट है, जो सिंधी जानते हाथ ऊपर करे, ठीक है, शाबाश हो जाएगा। माँ 2 दिन के बाद आई, बोले बेटा किसी को पत्थर मारा? बोले माँ नहीं मारा। किसी को गाली दी? मैं कुछ नहीं। तो बेटा फिर क्या करा? माँ हम टपाली टपाली खेले थे। अच्छा, टपाली टपाली खेले? ओए ओए बेटा, टपाली टपाली खेले? बोलो बोलो बोलो, कैसे खेले थे? टपाली मतलब डाकिया, यहाँ हिंदी में डाकिया बोलते हैं, गुजरात में टपाली टपाली बोलते। तो हम डाकिया खेले थे। तो कैसे खेले बेटे? माँ, तुम्हारी और पापा की शादी के पहले जो चिट्ठियां आती थी एक दूसरे को, और जो कुछ ऐसी बातें को, वो जिस बक्से में पड़ी थी वो बक्से का ताला खोल, हिलाया तो खुल गया,
और सारी चिट्ठियां लेकर हम एक एक चिट्ठी घर घर में दे आए। रे चोरा तो टपाली टपाली, डाकिया डाकिया खोल, खेलने से तेरे बाप की और मेरी इज्जत। डाकिया डाकिया खेलने। तो मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, फिर भी मेरे माँ बाप की बात आपको सुनाता हूं। मैं डाकिया डाकिया नहीं खेला था। मैं लगभग 9-10 साल का था। मेरा भाई बड़ा था। मेरे पिता की जाने के दिन आए तो पूछते थे कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सी तिथि है। 2 दिन के बाद बोले अच्छा अभी 2 दिन और रुकना है, आज 11, आज 9 है। जब पूर्णिमा हुई, सुबह जल्दी जल्दी मेरी माँ को उठाया और बोले जेठे को उठाओ, गाय के गोबर का लेपन करे और तुलसी के पत्ते, या अभी रात को तो तुलसी तोड़ना अपराध माना जाता है, सूर्योदय के पहले तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और रात्रि को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इतवार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो द्राक्ष डाल के थोड़ा भगवान नाम स्मरण करके चरणामृत बना दे, मेरे मुंह में डालो और मेरे को नीचे सुला दो, गीता का पाठ करो। फिर मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत जबरदस्त अलग स्वभाव के थे। मेरी माँ भाव प्रधान थी, श्रद्धालु थी, कर्मठ थी, परोपकार में बड़ी माहिर थी। मेरी प्रसूति होने वाली थी, सुबह सुबह तो भगवान को जाकर पूजा का रूम में प्रार्थना किया कि अभी नहीं कराओ, ये दही छाछ मक्खन मक्खन बलोने बलोने हुए, लोग आए दें बांटो, फिर हुए। तो मेरे को भी रोक कर 12 बजे के बाद दाई के पास गई और फिर प्रसूति हुई। ऐसी बहादुर थी मेरी माँ सेवा में। तो उसके संकल्प में भी बल था। कई लोग कुछ पूछने आते तो मेरी माँ जो बताती बिल्कुल परफेक्ट निकलता था। ऐसी माँ का बेटा हूं। और नीम के पेड़ को आज्ञा किया जाओ ठीक जगह पे बैठो। नीम का पेड़ चल पड़ा, तब मुसलमानों ने मत्था टेका, आप लीला राम नहीं लीला शाह है, ऐसे गुरु का चेला हूं। जय हो जय हो जय हो। कहने का तात्पर्य है कि मेरे पिता बड़े दबंग थे और मेरी माँ बड़ी भक्तानी थी। तो जरा दम मारते थे। मारते समय वो शेर मेरी माँ को कहते हैं कि जेठे माँ तुम मेरे को माफ कर दो। जेठे माँ तो कल्पना नहीं कर सकती कि ऐसे दबंग आदमी और मेरे जैसी भोली भाली गरीब देहाती महिला को हाथ जोड़ेंगे। मृत्युशैया पर लेटे हुए आशाराम के बाप मेरे आशाराम की माँ को बोलते हैं कि जेठे माँ तुम मेरे को माफ कर देना, मैंने अनजाने में जाने में तेरे साथ कभी भी बदसलूक कई बार किया है, तुम मेरे को माफ। वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप वो तो पति परायण थी, वो तो पति देव मानती थी, वो दिल में बुरा नहीं मानती थी। जेठानियों के कहने से भी मेरे पिताजी जरा आ जाते तो थोड़ा कड़क व्यवहार करते, कभी हाथ भी उठा देते। तो वो हाथ जोड़ते तो मेरी माँ को आश्चर्य लगा कि आप क्या करते। बोले नहीं तो देखो लेना देना रहेगा, फिर तुम और मैं फिर कुछ बनेंगे और एक दूसरे का चुकाना पड़ेगा, तू मेरे को माफ कर दे। तो मेरी माँ ने भी आप भी मेरे को माफ कर दो ना। ये पुरुषार्थ है। राग को द्वेष को माफी ले दे के छुट्टा करके आप मुक्त आत्मा बन जाओ, ये पुरुषार्थ है। और मैं भी देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा, ये पुरुषार्थहीनता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। जो हो गया हो गया। पुरुषार्थ करके राग को मिटाओ, द्वेष को मिटाओ, भय को मिटाओ, दूरियों को मिटाओ। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। शास्त्र कहते हैं कि पर निंदा सम अघन गरिषा। पराई निंदा के समान कोई घना पाप नहीं है। अब भी विज्ञानी बोलते हैं कि निंदा और ईर्ष्या से न्यूरोपेप्टाइड नाम का द्रव्य बनता है और LDL बनता है, जो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक और बीमारियों को जन्म देता है। तो निंदा करने से हमारा मन भी खराब होता है और शरीर में भी जहरी द्रव्य बनते हैं। तो अगर हम निंदा की जगह पर स्नेह और समता और
ज्ञान का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे शरीर में आरोग्य का रस बनेगा। तो जिसके जीवन में सत्संग का पुरुषार्थ है उसको पोथियां पढ़कर ज्ञान हासिल नहीं करना पड़ता है, नित्य नवीन ज्ञान उभरता रहता है। जिसके जीवन में सत्संग और प्रभु प्रीति का पुरुषार्थ है उसको सुख के लिए क्लबों में लेडी और लेडाओं के चर्म चाटने नहीं जाने पड़ते, अपने आप में तृप्त रहते। उनको पिक्चरें देखकर अपनी आंखें खराब नहीं करनी पड़ती, अंदर की आंख से वे तृप्त रहते। जिन्होंने सत्संग का और गुरु मंत्र दीक्षा का पुरुषार्थ किया उनको स्वास्थ्य के लिए कोई टॉनिक नहीं खानी पड़ती, ऐसे दिव्य रस पैदा होते रहते और 70 साल में भी जवान बापू बने रहते हैं। क्या ख्याल है? मैं बूढ़ा लगता हूं क्या? बूढ़ा लगता हूं? 70 साल का जवान नहीं लग रहा हूं क्या? बूढ़ा है तो तुम्हारे बाप बूढ़े, तुम्हारे दादा बूढ़े, तुम्हारे गांव वाले बूढ़े, हम तो जवान है। नित्य नवीन रस, तो भगवत ध्यान का पुरुषार्थ, भगवत प्रीति का पुरुषार्थ, भगवत विश्रांति का पुरुषार्थ, जो जाना है उसका आदर करें, जिसको मानते हैं उसमें अटल रहें और जो मिला है उसका सदुपयोग करें। ये पुरुषार्थ है। जो योग्यता मिली उसका सदुपयोग करें, जो जाना है उसके विपरीत ना करो। जानते हैं कि ये अशुद्ध है, ये ठीक नहीं, जरा डटे रहो, तो आपका मनोबल, बुद्धि बल, यश बल सब बढ़ जाएगा।